डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है तो उसको पहले ध्यान से देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दे रखा है। सबसे पहले आप इसकी क्या निकालनी है, जीरोस निकालनी है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, वो कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं और उनके कोफिशिएंट हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आपने वेरीफाई करके दिखाना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से। आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पे जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका आप सभी को पता होगा। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अप्लाई करोगे। आप यहां पे क्या करोगे जी, मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। आप यहां पे क्या करोगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। मिडल टर्म कौन सी है, 7x। अब इसके फैक्टर क्या कंस्ट्रक्ट हुए, 5x प्लस 2x। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और 5 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब यहां पे आप x कॉमन लोगे, आपके पास x प्लस 5, प्लस आप यहां से 2 कॉमन लोगे, आपके पास यहां पे क्या आ गया, x प्लस 5। अब एक चीज नोट करने वाली बात है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर रहे होते हैं तो उस टाइम के ऊपर हमें ये चीज नोट करने वाली होती है कि अगर ये दोनों चीजें जो हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, इनके अंदर किसी भी तरीके की माइनस प्लस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है जी, सेम, बिल्कुल सही है। हम लोग क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। x प्लस 5, इन दोनों में से एक फैक्टर ले लेंगे और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या होगा, x प्लस 2। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है जी, 2 होती है। अब इसके अंदर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे कि x प्लस 5 इक्वल टू किसके लेंगे, 0 के, और x इज इक्वल टू किसके आ गया, -5। एक फैक्टर आपके पास x की वैल्यू -5 आ गई, और दूसरा आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू किसके है जी, 0 के, और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी, -2। दो फैक्टर्स आगे, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट्स, यानी कि -5 प्लस -2। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब -5 -2 कितने हो गए जी, -7। ऐसा इसलिए हुआ, माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, बट साइन किसका आता है जी, माइनस का आता है। अब नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने के लिए -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 10। माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाता है जी, यहां पे प्लस हो जाता है। ये जो प्रोसेस था ये सारा था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लेके हमने क्या निकाले, इसके जीरोस निकाले, सम ऑफ द रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। अब हमने आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे किसके बीच में, जीरोस के बीच में, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। वो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, अब सबसे पहले आप नोट करिए, आप कंपेयर करोगे, कंपेयर x square plus 7x plus 10 with ax square plus bx plus c, we get here a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to 10. Now we have sum of the roots which is equal to -b over a. Therefore -7 upon 1 which is equal to -7, and product of the roots which is equal to c upon a, that is 10 upon 1. अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करने वाली बात है, अगर हम इस फॉर्मूले के साथ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स आया वो -7 आया, और जब हमने जीरोस के साथ सम ऑफ द रूट्स निकाला वो भी क्या आया, -7 आया। सिमिलरली हमने जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भैया कोफिशिएंट्स के साथ निकाला वो बिल्कुल क्या आया जी, 10 आया, 10 upon 1 विच इज इक्वल टू 10 होता है। और यहां पे जो हमने जीरोस के साथ वो निकाला वो भी कितना आया जी, बिल्कुल +10 आया। इसका मतलब क्या हो गया
कि जो रिलेशन है वो भी क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस द रिलेशन वेरीफाइड। दैट्स इट। यार स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, और मैं आपको हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो साथ ही साथ करवाता रहूंगा। और आज की वीडियो के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं। कल आपको मिलेंगे लाइव वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें।